हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हमने एरोमेटिक एसिड के बारे में पढ़ा और उसमें हमने पढ़ा कि एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड क्या होती है, मतलब किस वजह से जो है ये एरोमेटिक एसिड हैं वो एरोमेटिक एसिड कहलाते हैं। उनका जो एसिडिक नेचर है वो किस वजह से सामने आता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर हम उस एसिड के ऊपर एरोमेटिक एसिड के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं तो उसकी एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम बेंजोइक एसिड को लेके चल रहे थे। ठीक है, अगर इस बेंजोइक एसिड का एक्वस मीडियम बनाया जाए तो भी एसिडिटी इसकी आएगी सामने। तो इसका जो आयन बन रहा था वो कुछ ऐसा बन रहा था। ठीक है, राइट। तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है इसमें। ठीक है, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई होगी लास्ट लेक्चर से, आई होप। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर इस बेंजोइक एसिड के ऊपर किसी भी पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, यानी कि ऐसा ग्रुप जो कि इस रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, अभी देखो, अगर हम इसकी बात करें तो हम रिगार्डलेस द पोजीशन ऑफ दीज ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, कि अभी हम पोजीशन की बात नहीं करेंगे कि कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ होगा। ठीक है, तो इस रिंग के ऊपर किसी भी पोजीशन पे, चाहे वो ऑर्थो हो, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो पैरा हो, किसी भी पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा, एसिडिटी जो होगी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। तो इस रिंग पे क्या फर्क पड़ता होगा। रिंग पे ये फर्क पड़ेगा जब यहाँ से देखिए इस रिंग में से इलेक्ट्रॉन खिंच जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मान लीजिए इससे लगा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने की वजह से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज दिखाई दे रहे हैं इनको, इनकी स्टेबिलिटी में सुधार आएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इनके पास ऑलरेडी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन डोनेट कर दिया है। ठीक है, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो रिंग के ऊपर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, रिंग के ऊपर चार्ज बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इस ग्रुप के ऊपर भी चार्ज बढ़ने की संभावना है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से तो चार्ज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से इस रिंग के चार्ज को खींच रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जो है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन जो बन रहा है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिड उतना ही बढ़िया एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब हुआ उतनी ही आसानी से ये अपने हाइड्रोजन आयन को जाने देगा, प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। और प्रोटॉन जिसने अच्छे से डोनेट कर दिया और जो एक कार्बोक्सिलेट आयन बन के अच्छे से दिखा पा रहा है, वो कैसा हो जाता है, अच्छा एसिड कहलाता है, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और एसिडिटी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इसके चार्ज को वो खींच रहे हैं। ठीक है, अब ऑन कॉन्ट्रैरी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, इस रिंग को चार्ज देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, चार्ज देने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं दैट डिक्रीजेस द एसिडिटी, राइट। अच्छा, एक चीज हम याद रख लेंगे यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो कहीं पर भी हो एसिडिटी बढ़ाएगा ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को हम याद रखेंगे कि पहले हम मेटा और पैरा की बात करेंगे, ऑर्थो को भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऑर्थो को बाद में देखते हैं, अभी थोड़ा सा बाद में देखते हैं, जैसे
एरोमेटिक अमीन्स में हमने देखा था कि ऑर्थो का थोड़ा सा अलग केस था, ऐसे ही यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन का भी अलग केस है, उसको भी देखेंगे। तो फिलहाल हम ये ध्यान में रखेंगे कि मेटा और पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब ऑर्थो की बात कर लेते हैं हम। अगर ऑर्थो ग्रुप पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है अगर, तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इन बोथ केसेस एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन। आपके सामने कौन सा एसिड है, आपको किससे कंपेयर करना है, तब आप बता सकते हो एसिडिटी बड़ी है या कम है। ठीक है, तो देखो जब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेके, पहली बात तो हम कह रहे हैं कि ये बेंजोइक एसिड है। ठीक है, और एक काम करते हैं, पैरा पोजीशन पे एक ग्रुप लगा देते हैं और यहां पर पैरा पोजीशंस पे ही दूसरा ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को हमें कंपेयर करना है, किसकी एसिडिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी मीडियम है। ठीक है, तो देखो कभी भी हमें जब एसिडिटी की बात होती है ना, एसिडिटी बढ़ रही है या एसिडिटी घट रही है, तो हम कैसे कंपेयर करते हैं, किसी एक चीज़ से कंपेयर कर रहे होंगे, किसी एक आपस में जो कंपैरिजन हो रहा होगा, तब तो बताएंगे ना हम कि इसकी एसिडिटी ज़्यादा है और इसकी एसिडिटी कम है, तभी कंपैरिजन हो पाएगा। तो मैं ऑर्थो वाला केस भी आपको एक समझाऊंगी, कहीं आप इसमें कंफ्यूज ना हो, मुझे पूरा डाउट है इस चीज़ का कि इसमें शायद कंफ्यूजन हो सकता है कि कैसे दोनों ही केस में एसिडिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो उसके भी हम एग्जाम्पल लेंगे कि ऑर्थो पोजीशन पे अगर दोनों ही टाइप के ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तब क्या होता है। पहले हम ये वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब देखो पहले हम सिर्फ इसकी और इसकी बात करते हैं। अगर हम इसकी और इसकी बात करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा या रिंग में से, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो हम सीधे से अभी इस वाले को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको मत देखिए, इन दोनों को ही देखिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और हमने अभी अभी देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब होता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इन दोनों के केस में, सिंपल बेंजोइक एसिड के केस में और पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड के केस में, कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, ये पैरानाइट्रो वाला। ठीक हो गया, यहाँ पर बात क्लियर हो गई। अब अगर हम इसको और इसको देखेंगे, इसके और इसके केस की बात करेंगे, तो यहाँ देखेंगे हम क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, क्या लगा है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट देता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमने क्या पढ़ा था, पैरा पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, एसिडिटी डिक्रीज होगी। तो बेंजोइक एसिड से जब हम कंपेयर करेंगे तब भी एसिडिटी डिक्रीज होगी, और इस वाले से कंपेयर करेंगे तब भी एसिडिटी डिक्रीज ही होगी। ठीक है, तो वैसे तो अगर इससे कंपेयर करें तो ये लिखेंगे, और अगर हम इसे ए बी सी मेंशन कर दें, ए बी सी, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है ए। ठीक है, ओ सॉरी, यहां पर मैं गलत लगा दिया मैंने ये, तो पहले जितना एसिडिक था उससे भी कम एसिडिक हो गया इस केस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, और मिल गए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस रिंग के ऊपर और बढ़ जाएगी इस ग्रुप के लगने की वजह से। ठीक है, तो एसिडिक इस केस में कौन सा था, पहले बेंजोइक एसिड ही जो था वो सही था अपनी जगह पे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आया तो थोड़ी दिक्कत क्रिएट कर दी उसने और इसकी एसिडिटी को कम कर दिया। तो ऑर्डर भी सेम यही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास ये एग्जाम्पल है जिसमें ए बी सी डी है,
इसमें ए और बी में देख रहे हो आप, एक में नाइट्रो जो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, एक में पैरा। और ऐसे ही एक ये मिथाइल ग्रुप हमने एक में ऑर्थो पे लगा रखा है, एक में पैरा पे लगा रखा है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले दो दो करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले ए और बी को सॉल्व करते हैं, फिर सी और डी को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो पहली चीज़ तो हमें हमेशा ये चीज़ पक्की कर लेनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं अगर, तो हमारी एसिडिटी ज़्यादा ही होगी। तो ए और बी की एसिडिटी तो हमेशा सी और डी से ज़्यादा ही होगी इस केस में। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ए और बी में से ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो बात आ गई यहाँ पर ऑर्थो वाला जो होगा, ऑर्थो पोजीशन पे किसी भी केस में जब हम देखेंगे तो देखो सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या रिलीजिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वालों को हम पहले ही अलग कर लेंगे। ठीक है, तो अलग कर लिया हमने। उसके बाद उसमें देखेंगे उन दोनों सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा लगा हुआ है। जहां पर भी ऑर्थो पोजीशन वाला है उसको सबसे पहले एसिडिक मान लेंगे। इसका मतलब इस केस में ए ज़्यादा एसिडिक है बी से। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वालों से तो कम एसिडिक होंगे ये दोनों। लेकिन इन दोनों में से कौन सा एसिडिक ज़्यादा होगा, ऑर्थो वाला गेन। ठीक है, तो यानी हमारा यहाँ पर आ जाता है सी, और सबसे कम यहाँ पर एसिडिक है जो है डी। यहाँ तक तो सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। लेकिन अगर ऐसा हो गया, सपोज कीजिए आपको, ये सब हटा दीजिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तो हम बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को अभी हटा देते हैं। अब आपको ये दे दिया गया सपोज एक एग्जाम्पल, और उसमें आपसे कहा गया, यहाँ पर आपको प्लेन एक बेंजोइक एसिड दे दिया गया है, यहाँ आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड दे दिया गया है, और यहाँ क्या दे दिया गया है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो अब आप लोग क्या कहोगे, कहोगे यार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया है। ठीक है, सॉरी रिलीजिंग ग्रुप लग गया है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया है तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे ए को ज़्यादा एसिडिक मान लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ए एसिडिक होगा ही ज़्यादा। उसके बाद ऑर्थो वाले को लिख लेते हैं, उसके बाद पैरा वाले को लिख लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा आपने कर दिया तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इस एक्सेप्शन को याद रखना है कि ऑर्थो पोजीशन पे जब हमारे पास कोई भी ग्रुप आ जा रहा है तो वो जो है इस बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो इसकी एसिडिटी होती है, जो हमारा ऑर्थो टोल्यूइक एसिड होता है वो 50 टाइम्स यानी 50 फोल्ड मोर एसिडिक होता है देन बेंजोइक एसिड से। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक यहाँ पर बी होगा, फिर ए होगा, और फिर सी होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जीपैट में बहुत पूछे जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से करेंगे क्योंकि एक्सेप्शंस हमें याद रखने हैं। ऑर्थो पोजीशन जो है वो यहाँ सर्वोपरि है। ठीक है, अब दो आपके पास ऑर्थो पोजीशंस आ गई, फॉर एग्जांपल एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है, तो डेफिनेटली आप कौन से वाले ऑर्थो को ज़्यादा एसिडिक बताओगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले को ज़्यादा एसिडिक बताओगे। ठीक है, तो ये है इसका फंडा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपका कोशिश करूँगी सबके आंसर्स दूँ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट।